हम पढ़ रहे थे जिलों के बारे में। हमने एक दो दिन पहले जो वीडियो अपलोड किए थे उसके अंदर जो हमारे 33 जिले और जो 19 नए जिले बने थे उनके बारे में मैंने डिटेल से आपको समझाया था। और उसके बाद में आज सुबह मैंने जो क्लास आपकी अपलोड की थी उसके अंदर उन्होंने श्री गंगानगर के बारे में बताया था। ठीक है, श्री गंगानगर के बारे में पूरा उसका भौगोलिक परिचय, उसके अंदर कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल है वो सारे मैंने आपको बताए थे। तो आज मैं आपको जो नया जिला बना है हमारा अनूपगढ़, उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। तो अनूपगढ़ के अंदर पहले हम बात कर लेते हैं, ये हमारा नया जिला बना था तो कब बना था, कैसे बना था वो बात करते हैं। ठीक है, 17 मार्च 2023 को 17 मार्च 2023 को श्रीमान अशोक गहलोत ने 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की थी। ये बात सभी को पता है कि जो 19 नए जिले बनाने की बात हुई थी और 3 नए संभाग बनाने की बात कही गई थी, उन्हीं 19 नए जिलों में हमारे अनूपगढ़ जिले का नाम आया था। ठीक है, जो ये हमारा अनूपगढ़ है इस जिले का नाम आया था। उसके बाद में अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो क्लियर ये हो गई कि भाई अनूपगढ़ वो नया जिला बना है श्री गंगानगर और बीकानेर से। ठीक है, अनूपगढ़ किससे बना है? ये जो अनूपगढ़ जिला है वो हमारा श्री गंगानगर और बीकानेर, इनकी तहसीलें मिलाकर के इसको बनाया गया है। तो इन दो जिलों से मिलकर के ये बना है अनूपगढ़ हमारा। ठीक है, श्री गंगानगर और बीकानेर। चलिए आगे मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ इसके बारे में। हाँ चलिए, देखिए ये रहा हमारा अनूपगढ़। ठीक है, ये तो श्री गंगानगर हो गया, और ये रहा हमारा अनूपगढ़, और ये है हमारा बीकानेर। ठीक है, तो अनूपगढ़ ये रहा। तो पहली बात करते हैं इसकी सीमाओं की। ठीक है, सीमा अनूपगढ़ की कौन सी सीमा लगती है? देखिए हमारा ये है पाकिस्तान, दिख गया सभी को। तो पहली बात करेंगे इधर, देखिए जिलों की सीमा कितनी लगती है, 1 और 2। ठीक है, तो 2 जिलों की सीमा लगती है। पहली तो बात करते हैं, एक तो श्री गंगानगर, दूसरा बीकानेर। ये 2 जिलों की सीमा लगती है हमारे अनूपगढ़ से। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये देखो पाकिस्तान दिख रहा है, ये हमारा पाकिस्तान, जो रेड क्लिफ रेखा जो है ना अनूपगढ़ से भी लगती है, और इसका जो जिला मुख्यालय है वो सबसे नजदीक है। ठीक है, पहले तो श्री गंगानगर का था, लेकिन अब जो अंतरराष्ट्रीय सीमा मुख्यालय कौन सा है? अनूपगढ़ है। तो अनूपगढ़ है वो इसके सबसे नजदीक है, वो मुख्यालय बना हुआ है, अंतरराष्ट्रीय सीमा मुख्यालय है वो अनूपगढ़ बना हुआ है। पहले भी श्री गंगानगर था और अब कौन सा हो गया? हमारा अनूपगढ़ हो गया। तो ये बात आपकी समझ में आई? ठीक है, एक तो ये कि इसकी राज्य जो जिलों की सीमा है वो कितने जिलों की लगती है? 2 जिले लगते हैं, श्री गंगानगर, दूसरा बीकानेर। फिर इसके अंदर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा की, रेड क्लिफ रेखा जो हमारे पाकिस्तान से लगती है, इसका सीमा मुख्यालय हो वो अनूपगढ़ जिला है। ये बात समझ में आई आपकी? चलिए आगे चलते हैं। हाँ,
सही क्या, थोड़ा बहुत है। देखिए कि नक्शे की गहराई में कोई ऐसी बात नहीं है। इधर देखिए, अब हम बात करते हैं हमारे अनूपगढ़ की। इसमें 5 तहसील हैं और 4 उपखंड हैं। ठीक है, कितनी? 5 तहसील और 4 उपखंड है। तो 5 तहसीलें कौन सी है, 4 उपखंड कौन सा है, इसका पूरा भौगोलिक विवरण हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इधर, जिला, संभाग, तहसील, उपखंड, उपनाम, आकृति, संस्थापक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पहले इसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। जिला, हमारा जिला कौन सा है? प्रशासनिक ढांचे में हमारा जिला अनूपगढ़ है। ठीक है, पहली बात। दूसरी, संभाग कौन सा है? संभाग हमारा रहेगा बीकानेर संभाग। ठीक है, बीकानेर संभाग। तहसील, तहसील कितनी है? 5 तहसील हैं। उपखंड कितने हैं? 4 हमारे उपखंड हैं। उपनाम, उपनाम क्या है इसका? चंगेर, चंगेर। आकृति, बैठे हुए शेर की, बैठे हुए शेर की। आकृति कैसी है? बैठे हुए शेर की। संस्थापक कौन है? अनूप सिंह। कौन है? अनूप सिंह। संस्थापक कौन है? अनूप सिंह। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, इसके साथ, पाकिस्तान के साथ, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। रेखा हो गई, रेड क्लिफ रेखा इधर। हाँ, तो चलिए, तो समझ में आया आपके? अनूपगढ़ हमारा जिला, संभाग हमारा कौन सा? बीकानेर। तहसीलें कितनी? 5। उपखंड कितने? 4। उपनाम चंगेर। और आकृति कैसी? बैठे हुए शेर के जैसी। और निर्माण किसने किया इसका? इसके संस्थापक और निर्माण जो जिसने किया उसका नाम अनूप सिंह। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये इतनी चीज आप उतारो, नोट डाउन करो इसको, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके और पूरा उतार लो। और भी आगे इसकी डिटेल है, आगे और लिख रहा हूं मैं, अपनी उतारो आप। हाँ, तो आगे और लिखिए प्रशासनिक ढांचे में, बाकी डिटेल आपने उतार ली। जिलों के साथ सीमा, जलवायु, कृषि जलवायु, वनस्पति, नेशनल हाईवे और नदी के बारे में बात करते हैं। जिलों के साथ में सीमा, कौन से जिलों के साथ में इसकी सीमा लगती है? श्री गंगानगर के साथ में लगती है एक तो, क्योंकि श्री गंगानगर से अलग हुआ इसलिए श्री गंगानगर। दूसरा हमारा है बीकानेर। दूसरा हमारा जिला कौन सा? बोलो, बीकानेर। ठीक है, तो 2 जिले हो गए। जलवायु कैसी है इसकी? जलवायु अनूपगढ़ की है हमारी अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु। कौन सी जलवायु? अर्ध शुष्क जलवायु, या इसको आप मरुस्थलीय जलवायु भी कह सकते हो। मरुस्थलीय जलवायु भी आप इसको कह सकते हो। तो मरुस्थलीय जलवायु या अर्ध शुष्क जलवायु। कृषि जलवायु की बात करें, कौन से कृषि जलवायु में आता है ये नहरी जलवायु क्षेत्र में आता है। नहरी जलवायु क्षेत्र आपके है फर्स्ट बी। नहरी जलवायु क्षेत्र कौन सा है? फर्स्ट बी, जो कृषि जलवायु क्षेत्र में है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में। वनस्पति कौन सी है? वनस्पति है मरुदभिद। मरुदभिद, मरुदभिद जलवायु है, मरुस्थल की इसकी जलवायु है, इसलिए इसको नाम है मरुदभिद। नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे आपका है NH 911। NH 911। नदी की बात करें, आपको पता है कौन सी नदी है? घग्गर नदी। मृत नदी के नाम से जानी जाती है घग्गर नदी। तो समझ में आया कुछ? जिलों के साथ में सीमा, 2 जिले,
श्री गंगानगर बीकानेर। जलवायु कैसी, अर्ध शुष्क जलवायु या मरुस्थलीय जलवायु। कृषि जलवायु की बात करें, नहरी जलवायु, यानी कि फर्स्ट बी जलवायु क्षेत्र में आता है, कृषि जलवायु क्षेत्र में। वनस्पति की बात करें तो मृदभिद वनस्पति है। नेशनल हाईवे की बात करें तो NH 911 जो श्री गंगानगर बीकानेर से होते हुए जाता है। नदी की बात करें तो घग्गर नदी। क्लियर है इतनी चीजें आपके, तो इनको नोट डाउन करो आप फटाफट। ये हमारे अनूपगढ़ के बारे में इतने सारे प्रशासनिक ढांचा है। आगे हम दर्शनीय स्थल लिखेंगे, तो पहले इतना लिख लो। दर्शनीय स्थल से पहले इनकी तहसीलें और उपखंड लिखवा देता हूँ ना, तहसीलें और उपखंड लिखवा देता हूँ दर्शनीय स्थल से पहले इतना नोट डाउन करो। तो लिखो, हेडिंग लगाओ, अनूपगढ़ की तहसीलें। अनूपगढ़ की कौन कौन सी तहसीलें हैं, हेडिंग लगाओ, लिखो। नंबर 1 अनूपगढ़, पहली तहसील हमारी अनूपगढ़। दूसरी गढ़साना, तीसरी रावला, तीसरी कौन सी, रावला। चौथी श्री विजयनगर, पांचवी रायसिंह नगर, उतारो। ये हमारी अनूपगढ़ की तहसीलें। अनूपगढ़ की 5 तहसीलें कौन कौन सी, नाम बोलो। पहला अनूपगढ़, दूसरा गढ़साना, तीसरा रावला, चौथा श्री विजयनगर और 5वां रायसिंह नगर। एक खाजवाला भी थी, लेकिन खाजवाला को अभी वर्तमान में इसमें तहसील में नहीं जोड़ा गया है ना, बीकानेर तहसील में इसको रखा गया वापिस। पहले इसको अनूपगढ़ में रखने की बात थी, लेकिन इसको अभी वर्तमान में हटा दिया गया, इसको वापिस। ये 5 ही है, 5 ही तहसीलें इसमें शामिल की गई है। तो लाइन वाइज इसको उतार लो। हाँ, ये हमारी तहसीलें अनूपगढ़ की। इधर मैं साइड में आपके उपखंड लिखा देता हूँ, इसको भी नोट कर लो, उपखंड। ठीक है, ये हेडिंग लगा लेना, अनूपगढ़ के उपखंड। उपखंड कौन कौन से हैं? पहला तो खुद अनूपगढ़ ही है, इसमें अनूपगढ़, इसमें रावला को छोड़कर बाकी ये चारों ही हैं। चाहे दोबारा उतार लो, रावला को छोड़ के दोबारा उतार लो सही। ठीक है, गढ़साना, तीसरा श्री विजयनगर और चौथा उपखंड आपका ये रायसिंह नगर। आई बात समझ में? ये हमारे उपखंड तहसील और ये हमारे तहसील। तो नोट डाउन करो इसको, फिर आगे मैं आपको और लिखवाता हूँ। दर्शनीय स्थल अनूपगढ़ के बारे में अब हम पढ़ेंगे, अनूपगढ़ का दर्शनीय स्थल। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तो चलिए दर्शनीय स्थल की ओर। हमारे अनूपगढ़ के अंदर कौन कौन से दर्शनीय स्थल है उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। सुना होगा इसके बारे में, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। ठीक है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ कहाँ पर है? डाबला गांव कहाँ पर है? डाबला गांव। और विजयनगर के अंदर, आपके विजयनगर के अंदर। और गांव कौन सा? डाबला गांव, विजयनगर नगर। निर्माण किसने करवाया?
तो साथ में निर्माण भी लिखो। फतेह सिंह ने करवाया, फतेह सिंह ने करवाया 1973-74 में इसका निर्माण हुआ था। करवाया किसने निर्माण? फतेह सिंह ने करवाया था। और है कहाँ पर? डाबला गांव के अंदर। ठीक है, और इसके बारे में बात करते हैं इसके मेले की। मेला प्रतिवर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा नहीं, अमावस्या, श्रावण मास की अमावस्या को पड़ता है। समझ में आई बात? दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं एक बार। गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़, गुरुद्वारा जो है आपके अनूपगढ़ में है। ठीक है, पहले श्री गंगानगर में आता था, लेकिन अब वर्तमान में ये कहाँ आने लग गया? अनूपगढ़ में। और डाबला गांव बोलो कौन सा? डाबला। कौन सा गांव? डाबला। और नगर कौन सा? विजयनगर। निर्माण किसने करवाया? फतेह सिंह ने। निर्माण किसने करवाया? फतेह सिंह ने। कब निर्माण कब हुआ? 1973-74 में। निर्माण कब हुआ? 1973-74 में। एक साल लगा था ना। मेला, यहाँ पर मेला भी बढ़ता है। गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ में मेला बढ़ता है हर वर्ष या प्रतिवर्ष श्रावण माह में अमावस्या में बढ़ता है। कब बढ़ता है? अमावस्या में बढ़ता है। तो नंबर 1 पर ये हो गया। इधर लिख रहा हूँ साइड में 2 नंबर हमारा जो रहेगा, ये रहेगा हमारा अनूपगढ़ किला। अनूपगढ़ किला दिख रहा है इधर साइड में, देख लो ध्यान से। अनूपगढ़ किला। नंबर 2 पर कौन सा दर्शनीय स्थल? कौन सा? अनूपगढ़ किला। पहली बात करें इसके निर्माण की। निर्माण किसने करवाया? अनूप सिंह ने, महाराजा अनूप सिंह ने। किसने करवाया? महाराजा अनूप सिंह ने। ठीक है, दूसरी बात आती है कब करवाया? तो 1678-79 में। कब करवाया? 1678-79 में। अनूपगढ़ किला कहाँ पर है? अनूपगढ़ के अंदर में है, अनूपगढ़ में है। दूसरा, इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण हमारे अनूप सिंह ने करवाया था 1678 और 79 में। अब इसकी विशेषता क्या है? विशेषता, किले की विशेषता की बात करें तो बच्चों इसकी विशेषता है ये पूरा का पूरा मिट्टी से निर्मित किला है। बाकी तो क्या होते हैं कि भैया ज्यादातर बड़े बड़े अलग अलग संगमरमर के पत्थर या बड़े बड़े पत्थरों से बना होता है, लेकिन इसको अगर हम संज्ञा दें तो मिट्टी से निर्मित मंदिर है, किला है। ठीक है, और इसकी बात करें, इसके अंदर एक मैं बात भूल गया, इसको स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। बूढ़ा जोहड़ को, गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ है ना, इसको क्या कहते हैं? स्वर्ण मंदिर की संज्ञा दी गई है इसको, सोने का मंदिर, स्वर्ण मंदिर। ठीक है, तो अनूपगढ़ किला निर्माण अनूप सिंह ने 1678-79 में। और विशेषता की बात करें, मिट्टी से निर्मित ये किला है। ठीक है, कभी देखने जाओ तो इधर भी आना, बीकानेर आओ तो इधर अनूपगढ़ के जिले के अंदर भी ये देखने के लायक जगह है। ठीक है, इतना नोट करो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ, आगे हम 3 नंबर बात करते हैं इसकी, पंपाराम का घर। अनूपगढ़ में हम बात करते हैं इसकी, तो पंपाराम का घर, पंपाराम का डेरा कहते, डेरा या पंपाराम का घर कहाँ पर है? अनूपगढ़ में है। पंपाराम का मेला भी लगता है यहाँ पर। क्या लगता है? मेला लगता है कब? 6 फरवरी से 12 फरवरी। ठीक है, 6 दिवसीय ये मेला लगता है। 6 दिवसीय ये मेला लगता है यहाँ पर। 6 दिवसीय दिवस मेला भरता है ये। कहाँ पर भरता है? पंपाराम का डेरा। कहाँ पर भरता है? पंपाराम का डेरा या पंपाराम के घर के इधर, ये संत संप्रदाय के अंदर आता है, तो इसके अंदर यहाँ पर मेला भरता है। आगे हम बात करते हैं 4 नंबर पॉइंट के अंदर, तो बीरबल सिंह स्मारक
ये बीरबल सिंह स्मारक है। ये शहीद हुए थे। ये शहीद बीरबल सिंह स्मारक बना हुआ है कहाँ पर? अनूपगढ़ में। और अनूपगढ़ के अंदर राय सिंह नगर में ये बना हुआ है। राय सिंह नगर है ना, यहाँ पर ये शहीद बीरबल सिंह का स्मारक बना हुआ है। ये कब बना? 1946 को इसको बनाया गया। 1946 ही क्यों चुना? देखो 17 जुलाई 1946 को बीरबल सिंह क्या हुए थे? शहीद हुए थे। क्या हुए थे? शहीद हुए थे। इसलिए उनकी याद में अब वर्तमान में अनूपगढ़ के अंदर बीरबल शहीद दिवस भी मनाया जाता है। बीरबल शहीद दिवस भी क्या मनाया जाता है? यहाँ पर बीरबल शहीद दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को, ठीक है, प्रति वर्ष। और ये स्मारक बना हुआ है यहाँ पर राय सिंह नगर में। कहाँ पर बना हुआ है? राय सिंह नगर में। दोनों बातें एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पंपाराम का डेरा, पंपाराम का घर कहाँ पर है? अनूपगढ़ में है। और मेला लगता है 6 फरवरी से 12 फरवरी तक। 6 दिन का ये मेला लगता है, जो अभी पीछे ही लगा था और शायद कल ही फिनिश हुआ है ये मेला। और एक आपके बीरबल सिंह स्मारक, जिसको शहीद हुए थे बीरबल सिंह, और उसके उपलक्ष्य पर यहाँ पर ये स्मारक बना हुआ है। इनकी मूर्ति बनी हुई है। और 17 जुलाई 1946 को ये शहीद हुए थे, इसलिए बीरबल दिवस पूरे गांव में मनाया जाता है। ठीक है, इतनी बात है, नोट करो। फिर मैं आगे और आपको कुछ डिटेल और बता रहा हूँ, इतने को नोट करो एक बार। निकला है ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुआ है। और अभी वर्तमान बात करें हम इसकी 2006 की, 2006 में यहाँ पर 8000 मिट्टी के घड़े मिले थे। 8000 मिट्टी के घड़े मिले थे। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सभ्यता का विकास दिखाई दे रहा है। बेरोड सभ्यता, जो सिंधु घाटी की ही सभ्यता है, और घग्गर नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। और 2006 के अंदर 8000 मिट्टी के घड़े यहाँ पर मिले थे इस सभ्यता के अंदर। आगे मैं आपको बात करूं इसकी, श्री गंगानगर, बीकानेर और अनूपगढ़, इन तीनों ही जिलों की सीमाओं पर रिफाइनरी लगी हुई है। रिफाइनरी किसकी? रिफाइनरी लगी हुई है तेल शोध की, तेल निकालने की रिफाइनरी लगी हुई है। तो इन जितना भी अनाज आता है, मोटे दानों का अनाज, यानी कि मोटे तौर से आपको बोलेंगे जैसे सरसों है, मूंगफली है, ये जो अनाज आता है ये सारा का सारा यहाँ पर रिफाइनरी के अंदर जाता है। और ये सभी यहाँ पर रिफाइनरी लगी हुई है, तेल की सबसे बड़ी रिफाइनरी, और यहाँ पर इसमें तेल निकाला जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है। तो ये संयुक्त रूप से लगी हुई है। श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, तीनों जिलों में मिक्स में यहाँ पर लगाई गई है। इनकी सीमा के ऊपर, सीमा बॉर्डर के ऊपर ये लगाई गई है। ठीक है, तेल रिफाइनरी। आगे बात करते हैं, तो देखिए सिंचाई के बारे में बात करते हैं। अनूपगढ़ के अंदर सिंचाई की बात करते हैं। तो सिंचाई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से क्या होता है? यहाँ पर सिंचाई होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस परियोजना से सिंचाई की सुविधा यहाँ पर है। तो उम्मीद है ये अनूपगढ़ जिला आपको समझ में आया होगा। मेरे इस क्लास में जो भी मेरे वीडियो हैं अपलोड किए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, और डेली की क्लास आपके लगेगी इसी प्रकार से। आज मैंने अनूपगढ़ बताया है, तो कल मैं आपको बीकानेर के बारे में बताऊंगा। बीकानेर जिले के अंदर क्या क्या प्रमुख स्थल हैं, कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, और क्या ऐतिहासिक दृश्य यहाँ का है, ऐतिहासिक घटना कौन सी है, वो सारे जिक्र मैं इसके अंदर करूंगा।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।